बच्चा लोग, आप लोगों का जेएनवी का एग्जाम बस आने ही वाला है। वो कब है? 20 जनवरी को है। और अब सबको क्या करनी है? अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर ले और जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में एडमिशन ले ले। अब मैम बचे हैं केवल 15 दिन और मैथ्स में चाहिए एकदम फुल नंबर, तो कैसे तैयारी करें? तो डोंट वरी बच्चा लोग, आपकी सृष्टि मैम आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी है जेएनवी के मैथ सब्जेक्ट के लिए तैयारी करने के लिए 15 दिन की स्ट्रैटेजी। सब इस 15 दिन में आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को क्या करना है, एकदम एंड तक देखना है। तो सभी प्यारे बच्चा लोग मेरे साथ जुड़िए रहिए और जानिए कि आप लोग मैथ सब्जेक्ट में एकदम तीर मार करके फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तो चलो फिर देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप लोगों को फॉलो करनी है। पर उससे पहले जान लेते हैं कि भैया मैथ्स आने कितने नंबर का वाला है। सो अभी यहाँ पर आपका जो जेएनवी का पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि जो आपका मैथ्स पोर्शन है अरिथमेटिक जिसको हम बोलते हैं, वो पोर्शन आपका कितना है? 1/3, यानी कि 3 में से 1 पार्ट आपका अरिथमेटिक है। यहाँ पे आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 40 क्वेश्चन, अरिथमेटिक के 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन। सो यानी कि 50, 25, 25 नंबर मिला करके बन जाता है 100 नंबर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 25 मार्क्स पूरे के पूरे हम कैसे लेकर के आए। तो डोंट वरी, इस वीडियो में मैं बता दूंगी आप लोगों को कि आप लोग कैसे पढ़ना है ताकि 25 के 25 नंबर आपके हो जाए और आप जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर ले। सो ये पार्ट आपको करने के लिए कितना टाइम मिलने वाला है? 30 मिनट्स मिलने वाले हैं, यानी कि 30 मिनट में ये सारे के सारे 20 क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि आप ये 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 30 मिनट में एंड दैट टू बिल्कुल सही, तो मिल जाएंगे 25 नंबर और बहुत इजीली आप लोगों का जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलो फिर देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होने वाली हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिले। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू का क्या मतलब होता है मैम? तो एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या मिलने वाले हैं? 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब मैम ये ऑप्शंस तो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो बच्चा लोग, मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में कि यदि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी होती है, या तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो बिना ऑप्शन देखे हुए, जो आंसर निकला है उसको टिक कर दो। जब समझ ही ना आए कि इसका आंसर होने क्या वाला है तो उस केस में क्या करें मैम? उस केस में जितने भी गलत आंसर्स है ना उनको बाहर निकाल दो। अगर लग रहा है ना ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दो, तो अपने आप ही सही आंसर तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? 1000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो प्राइम नंबर्स तो होने चाहिए, राइट? तब यहाँ पर ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और 10 आ गया तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? अपना सेकंड तरीका सॉल्व करने का, कि अगर सही आंसर ना पता हो ना तो गलत आंसर्स को ही बाहर निकाल दो। अब यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 into 5 कितना हो गया? 200 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके 200 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शन देखो ही मत, 1000 को पूरा प्राइम फैक्टराइज करके देख लो, है ना भाई? एक तरीका ये है। तो आपकी मर्जी है आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है। और यहाँ पर देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स। अब पहले 4 ऑड नंबर्स, तो पहले उसके लिए हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। पहले 4 कौन से हैं? 1 + 3 + 5 + 7। तो ये 4 नंबर्स है, तो एवरेज को हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 4।
तो यहाँ पर हमें क्या मिल चुका है, 16/4। सो हमें हमारा एवरेज मिल गया, 4 1 4 4 16। सो B4 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर हम सेकेंड स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते थे, तो अवॉइड द रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए था और आपको पता होना चाहिए था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने 2 तरीके सीखे क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बस स्ट्रॉन्ग रखना, क्लियर रखना। कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो आप बहुत से क्वेश्चन में अटक सकते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर टेस्ट पेपर वालों ने यहाँ पर आपसे 2 सवाल एक साथ पूछ लिए। एक तुमको पता चल गया कि आपको ऑड नंबर्स की जानकारी है या नहीं, दूसरा उन्होंने आपसे एक और कॉन्सेप्ट एक चैप्टर से पूछ लिया जो कि है एवरेज। तो यहाँ पर आपके नंबर्स भी आ गए और एवरेज भी आ गया। एग्जामिनर को पता चल रहा है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपके जेएनवी के एग्जाम पेपर में। तो यहां से आप लोगों ने क्या सीखा, एक तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना, दूसरा आपने क्या सीखा कि कॉन्सेप्ट और आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आगे बढ़ते जाओ करते जाओ करते जाओ, पहले का आता है या नहीं आता है। सो बच्चा लोग, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूंगी कि क्या अब आप लोगों को कुछ नया पढ़ना चाहिए, स्टडी एनीथिंग न्यू नाउ? तो मैं आप लोगों को बताती हूं, बिल्कुल भी नहीं। अब कुछ नया मत पढ़ना, क्योंकि नया पढ़ोगे तो पुराने का रिवीजन कब करोगे, है ना भाई? सो अब क्या करें, अगर अब नई चीजें नहीं पढ़नी तो अब हम क्या करें? तो अब क्या करना है आप लोगों को, जस्ट रिलैक्स, स्टडी एंड रिवाइज। मेन चीज क्या है, रिवीजन। अब आपको ज्यादा ध्यान देना है पढ़ने पर भी और रिवीजन पर भी। पढ़ना क्या है, जो आप लोगों का सिलेबस है। जो नहीं पढ़ा है उसको अब साइड कर दीजिए, जो पढ़ लिया है उसको बार बार देखिए और रिवाइज करिए, ठीक है? सो नाउ एवरीवन, क्या ट्रिक्स है कि आप अरिथमेटिक पोर्शन में फुल मार्क्स स्कोर कर पाए? तो देख लेते हैं जल्दी से कि क्या ट्रिक्स आप लोग को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले तो स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल। मान लीजिए आपने किसी राइटर की या किसी पब्लिकेशन की बुक ले ली है, फॉर एग्जाम्पल एसटी पब्लिकेशन की ले ली है, तो अब उसी स्टडी मटेरियल को फॉलो करना। अब ये मत करना किसी और पब्लिकेशन की बुक ले आओ, क्या होगा, उन्होंने क्या पता कोई कॉन्सेप्ट अलग तरीके से पढ़ाया हो। ऐसा पॉसिबिलिटी होता है ना कि हम मैथ्स का क्वेश्चन 2 तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना? अब जैसे मान लो मैंने करा सॉल्व क्वेश्चन ऑड नंबर्स वाला, उसमें मैम ने क्या करा, मैम ने 1 + 3 + 5 + 7 करा और मैम ने वहीं पर ही डिवाइडेड बाय 4 भी कर दिया था। अब हो सकता है किसी बुक में वो ऐसे करें, 1 + 3 + 5 + 7 कितना होता है, 16 होता है, और अब वो डिवाइड बाद में करें। इस चक्कर में क्या हो सकता है, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना होने के लिए स्टिक टू अ पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल। जिस बुक से पढ़ रहे थे, जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे, वही फॉलो करें, नई चीजों के चक्कर में ना पड़े। दूसरा क्या, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से 2 चीजें होंगी, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा एग्जाम पैटर्न पता चलेगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस अपने 2024 के जेएनवी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये जरूर करना सभी प्यारे बच्चों, स्पेंड मोर टाइम ऑन इंप्रूविंग योर वीक टॉपिक्स। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, अब कुछ टॉपिक्स में आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा। मान लीजिए आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया है, मे बी आपको प्रॉफिट लॉस में दिक्कत आ रही है, तो आप एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करोगे तब हो जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस के टॉपिक को और पढ़िए और उसके क्वेश्चन ज्यादा बनाइए। यदि आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1-1.5 घंटा
अपने प्रॉफिट लॉस चैप्टर को दीजिए, या अगर आपके ज्यादा टॉपिक्स हैं तो आप अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए और वीक टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। और बच्चा लोग क्रिएट अ स्टडी प्लान। स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका पेपर 3 पार्ट से बना हुआ है, अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश, है ना। अब यहाँ पर आप लोगों का स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है, वरना तो एक ही सब्जेक्ट ही पढ़ते रह जाओगे। तो अरिथमेटिक को अपना टाइम दे, मेंटल एबिलिटी को अपना टाइम दे और इंग्लिश को अपना टाइम दे, ठीक है ना। सो बच्चा लोग, अब आप लोग का स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, मैं आप लोगों को एक बार ये बता देती हूँ। सो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, एक तो आप लोग फोकस कर सकते हैं 1 शॉट लेक्चर्स पे यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं 1 से 1.5 घंटे के। उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो वीक टॉपिक्स है आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया 1-1.5 घंटे में, वो तो आप डिनर करते करते, लंच करते करते, ब्रेकफास्ट करते करते भी अपने कान में लगा सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, सॉल्व ऑल क्वेश्चंस इन द लेक्चर। क्या कर सकते हैं, कहीं पर अगर आप क्लासेस पढ़ रहे हैं, कोई टीचर आपको ऑनलाइन आके पढ़ा रहा है, आप उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए, उनके सोल्यूशन का वेट मत करिए। दूसरा, जहां पर आप 1 शॉट लेक्चर्स देख रहे हैं, आप उनके साथ भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितने क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। आप लोग क्वेश्चन बैंक भी परचेज कर सकते हैं, एसटी पब्लिकेशन का अपना खुद का क्वेश्चन बैंक है, आप वो उठाकर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हैव अ ग्लिम्स ऑन दी PYQ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। तो एसटी कैंपस की जो बुक है उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी अटैच्ड है, और उसके अंदर क्या अच्छी चीज है कि जो क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें मार्क्ड है जो पहले के ईयर्स के भी जो क्वेश्चन है, कि मान लीजिए एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बैंक है, तो उसमें लिखा रहेगा कि ये वाला क्वेश्चन 2003 में आया था, 2005 में आया था, तो और आसान हो गया और बेहतर पता चल पा रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आई थिंक सभी बच्चों को स्ट्रैटेजीज तो क्लियर हो चुकी है कि अब करना क्या है। तो जल्दी से बुक्स उठाओ, अपनी पढ़ाई शुरू करो, और ये चीज करना मत भूलना, अपना स्टडी प्लान क्रिएट करना मत भूलना। सो एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, और ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करना, आप पक्का पास होंगे अपने एग्जाम में, और अरिथमेटिक्स में तो फुल मार्क्स आने ही वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माय किड्स फॉर योर JNV